चलिए अब स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण चैप्टर कितना है बाबू रे? कोई दिक्कत? प्रश्नावली 4.2 4.2 से पहले का स्टार्ट करते हैं। चलो 4.2 से पहले का उदाहरण था। उदाहरण कितना था? 3, 4, 5 और 6। ये चारों उदाहरण पिछले क्लास में क्लियर किए थे। ठीक है, अब उदाहरण के बाद आपका एक्सरसाइज है 4.2। उदाहरण में हम इस बात को बताए थे कि गुणनखंड विधि, क्या बताए थे? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। उसमें जो पिछले क्लास में नहीं थे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, हालांकि लास्ट होते होते कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। होता क्या है कि मूल ज्ञात करने के पर्पस मेरा यही होता है कि जो हम बहुपद पढ़े थे, बहुपद में जो दो शून्य ज्ञात करते थे, वही शून्य समीकरण में आके मूल बन जाता है। बस कुछ नहीं है, नाम बदल दिया गया है, काम वही रह गया है। ठीक है, तो हम लोग बहुपद का मूल कैसे ज्ञात कर रहे थे? बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए, हाँ ठीक है बाबूजी, बस तोड़ ना दो। देखिए ध्यान दो, ज्ञात करने के लिए सिंपल सा देखते थे कि इसको बीच का जो पार्ट है, यानी इस पार्ट को हम तोड़ने का काम करते थे। तो तोड़ते कैसे थे इस पे ध्यान देंगे। इसको कैसे ब्रेक कर देना है, यानी इसको ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमको ये प्राप्त हो। कोई दिक्कत? और ये दोनों को इसको ब्रेक करने में आसान हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक करना आसान हो जाता है जब ये दोनों को गुना करके और उसको खंडित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात समझिए। तो बाबू रे 10 और यहाँ पे नहीं कुछ है, यानी एक है ना, तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहीं मोबाइल बज रहा है क्या? है ना, यह क्या हो जाएगा? 10 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। और 10 को ऐसा ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने का सिंपल तरीका खंडित कर देना है, यही ना। गुणनखंड, तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, 5। अब देखो तो कह सकते हैं कि 10 को कि 5 × 2 10, लेकिन इसको 5 2 को ब्रेक कैसे करेंगे कि हमको 3 आ जाए? तो 5 - 2 = 3, यही ना। मैं तोड़े, यही ना। चलिए ये बात समझ गए। अब यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। तो x², ब्लैक पेन ले लेते हैं, x² माइनस कितना? 5x और प्लस में 2। x न रहेगा, क्योंकि x के रूप में लाएंगे ना, x रहेगा और माइनस में कितना हो जाएगा? = कोई दिक्कत? बाबू रे x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x - 5। यहाँ पर लेंगे x कॉमन, x नहीं लेंगे कॉमन, 2 लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? x - 5। कोई दिक्कत? बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे x - 5 लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों में है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x - 2 बराबर। अब x - 5 बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे? 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? और x - 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और +5 और +2 जो आया है क्या है? कोई दिक्कत? समीकरण का 2 को मूल आ गया, यही निकालना था। कौन सा विधि? मूल ही होता है बाबू रे, मूल ही अलग हो जाता है, मूल ही होता है, ठीक ना। हाँ, कहाँ पे बाबू रे? यहाँ पे देखो, एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। 0 किए तो माइनस इस साइड गया तो क्या हो गया?
प्लस एक बार इसके बराबर जीरो कर लेंगे, जीरो किए तो इस साइड -2 था, उस साइड क्या हो गया, एक्स का वैल्यू दोनों में आ गया, यही दोनों मूल हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं 2x² + x + -6। वही काम करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कहा जाए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो, जोड़े या घटाएं तो कौन प्राप्त हो, बीच वाला। बीच में क्या है बाबूड़े, एक है ना। और गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो, ये दोनों के गुणनफल 6 दूनी 12, यानी गुना करने पर क्या प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। कोई दिक्कत? तो खंडित करके देखते हैं, 12 को ही खंडित करेंगे ना, 12 को 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 4 तिया 12, यानी 4 गुने 3 12 आ जाएगा। और 4 में से 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे लिखेंगे सिंपल अब कि 2x² और प्लस 1 लाना है ना, तो 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, यानी प्लस 4x और -1 3x और -6 बराबर 0। कोई दिक्कत? 2x, तो यहाँ 2x रहने देते हैं, तो 2x में से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में से 2 में से कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से क्या लेंगे, 2x लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अरे दोनों में 2x लेंगे ना, क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस नहीं +2। वो दिक्कत है, अरे x तो ले लिए कॉमन और 2 ले लिए, तो चिहा कह रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लेते हैं प्लस लाने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, बराबर 0। कोई दिक्कत है लाल मोहन, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो बाबू, दोनों में अब क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 2 और x + 2, यानी x + 2 बच क्या जाएगा, और -3 बराबर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देख बाबूड़े, इस एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, तो x + 2 बराबर 0 और 2x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2, लेकिन किस में, माइनस में, और यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 -2 को दिख रहा है, सही है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पर ध्यान देना। फिर वही काम करेंगे, काम क्या करेंगे कि वही बीच वाला को तोड़ने, यानी जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, यानी प्लस या माइनस करे तो हमको कौन प्राप्त हो, बीच वाला, तो बीच में क्या है, 7 है। कोई दिक्कत है? 7x नहीं ना बाबू, हमेशा अचर पद को लेते हैं, चर को नहीं। कौन प्राप्त हो, 7, और गुना करने पर कौन प्राप्त हो, ये दोनों के गुणनफल के बराबर। अब बताओ, गुना ये दोनों को करते हैं, √2 को अगर गुना करते हैं 5√2 से, कौन तो कह रहा है कि √5, अब देखो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अरे तो ठीक है, तोरे बात ई कह रही है कि 4, अच्छा ठीक है, ले √4 हो गया, हो गया, और √4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत? और 10 को ऐसा तोड़े कि हमको बीच वाला आ जाए, तो 10 को तोड़ेंगे बाबू, तो बात समझना, 10 को तोड़ना स्टार्ट किए, तो 2 से 5 मरतबे, यानी 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 10 है, 7 होगा ना, गुना नहीं जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। 5 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी जोड़ने पर आ जा रहा है ये, और 5 दूनी 10, गुना करने पर 10 आ जा रहा है, इसके मतलब कि 5 2 मेरे लिए क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे √2x² और प्लस 5x ना, 5x और प्लस में 2x, कहाँ ध्यान है हो,
5√2 बराबर में क्या होगा 0। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो समझ लेगा कि यहाँ 5 × 2 होगा, ठीक है, बराबर 10 हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि रफ के काम है, रफ में अपना करते रहना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तोड़ दिए तो इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते हैं। यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, कुछ नहीं हो सकता है, बस 1 से वो हो सकता है। तो ऐसा करें, कुछ कॉमन भी लिया जाए तो 2 कोई पेटी कर दें, सजा देते हैं। √2x² और प्लस √2 और प्लस 2x और प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया अंकित? ऐसा समझ में? अब देखो बात समझना। अब ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? अच्छा 2 जो है रे यहाँ x से आ गया, x नहीं ना आया। अब देखिए ये 2 जो है रे बाबू, यहाँ √2 है, 2 और √2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कहने के मतलब क्या कि 2 बार √2। 2 कहने का मतलब क्या? यानी √2 गुने √2 है ना, बराबर 2। तो 1 √2 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 √2 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो √2 जैसे ही कॉमन लिए तो ये दोनों में x भी तो है, तो एगो x भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? x। यहाँ क्या बचेगा? नहीं कुछ बचा तो क्या है, क्योंकि 2 √2 था ना, 1 √2 कॉमन लेते, 1 √2 बचा। अब देखो, अब यहाँ पे प्लस हो गया, वही काम यहाँ पे करेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? बराबर 0। अब बताओ बाबरे, x प्लस √2 कॉमन, तो x प्लस √2 तो बच क्या गया? √2x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस √2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? -√2, कोई दिक्कत? और x √2x प्लस 5 बराबर 0, यानी √2x बराबर -5, यानी x बराबर -5/2। कोई दिक्कत? बराडे आ रही है छोटिया, क्या बात है? कहाँ पे समझ में नहीं आया? बोलो, चांदनी को समझ में नहीं आया, बोल रहे बाबू। जो कॉमन लिए थे ना, हाँ कल क्लास में प्रेजेंट थी, कल दिमाग कहाँ था तुम्हारा? ऐसा क्वेश्चन ना बताया था रूट वाला, उतना लंबा तोड़ के बताया है? लोल कहीं के, कहाँ पे नहीं समझ में आया? बोलो। अरे ऊपर में कहाँ? शुरू से बताइए ना। यहाँ पे नहीं, दूसरा इस पे ना। अब देख, ये √2 को कुछ नहीं किए, बस इसको ये जो था ना, इसको सजाने का काम किए हैं कॉमन लेने के लिए। ये 2 को प्लस में था, आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, बस यही तो किए हैं। उसके बाद 2 कहने के मतलब, यहाँ 2 कहने के मतलब कि √2 गुना √2। तू गधापन दम्मा ठीक कर, खाए करते रहता है। यहाँ पे देखो, ये √2 है, 2 कॉमन लिख सकते हैं, √2 गुना √2। एक और √2 कॉमन ले लेंगे, अभी तो यहाँ पे लिख के बताए थे। अरे 2 कॉमन लिख सकते हैं, √2 गुने √2, एक √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 बचेगा, यही तो किए हैं। और कहाँ समझ में नहीं आया? जब ज्यादा डाउट होता है तो फिर वीडियो यह रहता है यूट्यूब पर ना, उसको जाके देख ले एक बार। चलो आगे बढ़े, इसमें चलते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। जब भी बाबू बट्टा वाला आ जाए तो हम हमेशा सबको बट्टा में देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, शादी में देखते हैं कोई वो सज किया जाता है, सबके देख नजर चल जाता है, लगता है कि ये सजल है, ये न सजल है ना। बस यही बातें हैं, जब भी कोई को बट्टा में आए तो सबको उसी नज़र से देखेंगे कि बट्टा में नहीं है, तो बट्टा में नहीं तो उसके रूप में लाएंगे ना। तो देखो, इसको कह सकते हैं सिंपल एक, इसको भी कह सारे लोग, ठीक है, इसको कह सकते सिंपल एक, कोई दिक्कत? कह देंगे ना, यानी √2x² बट्टे 1, x/1, 1/8 बराबर 0। इसके मतलब कि सबका एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे? एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा।
8 जब एलसीएम आ गया, बात को समझना, तो 1 से 8 बार में तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 से 8 बार में तो 8x हो जाएगा, और 1 तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब देखो ये टी पट्टी क्या में है, साइड चेंज करेगा तो यानी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुने 8। इसको लिख सकते हैं 0, कोई दिक्कत? 0 लिख दिए। अब देखना, बात समझना। अब इस रूप में आ गया, हमको इसी रूप में चाहिए था खंडित करने के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, बीच वाला को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लस या माइनस करने पर हमको बीच वाला प्राप्त हो, और गुना करने पर दोनों के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो। तो 16 गुने 1, 16 गुने 1 बराबर 16 हो गया। और 16 को जब खंडित करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, क्या मतलब है? 8 बार में, सर को दे दो तो फोन आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको बाबू ने 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से खंडित किए, तो 2 8 है 16, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे, कोई दिक्कत? हो गया। अब 1 नहीं लाना है, यानी 2 दूनी, ये 2 दूनी 4 चौके, अरे 4 गुने 4 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 आ जाएगा ना, यानी इसको 8 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और गुना करने पर भी 16 आ जा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है? यानी -4 गुने -4 तो प्लस हो जाएगा ना, तो एगो माइनस रहेंगे क्योंकि -8 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे सॉरी, यहाँ पे प्लस है ना बाबू रे, यहाँ पे नहीं माइनस रहेगा, गुना के रूप में हम देख लेते पहले। और यहाँ पे देखो ये 4 है, और गुने 4 बराबर कर सकते हैं -4 गुने -4 बराबर प्लस 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसके मतलब बात को समझना, क्या हो रहा है? नोटंकी उतना ही करो जितना सही लगे। अब देखो बात समझो, 16 एक्स स्क्वायर, ये बीच वाला को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, माइनस 4x, और फिर माइनस 4x, प्लस में क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 16 एक्स स्क्वायर में से कॉमन क्या लेंगे? दोनों में से 4x लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा? 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा? x नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? क्योंकि x ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे लिया जाएगा 1 कॉमन, क्योंकि लाना हमको 4x - 1, तो 1 लिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और प्लस माइनस में टूट गया, तो एगो माइनस आ गया यहाँ, तो एगो माइनस बच गया, बराबर क्या हो जाएगा? यानी कॉमन क्या लिए? 4x - 1, 4x - 1, यानी 4x - 1 कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा 4x, और माइनस का बचेगा 1 बराबर 0। 4x बराबर हो जाएगा 4x और -1 बराबर क्या हो जाएगा? तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कट नहीं ना रहा है? अब देखो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा, कोई दिक्कत? आ गया? ये रफ वाला काम पीछे कर लेना, ठीक है? यहाँ पे देखो 5वां 100x स्क्वायर 20। अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये नहीं करते हैं? फिर वही काम करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। आ जाएगा? जब 100 आएगा तो 100 को ऐसा खंडित करेंगे, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 20। जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 20। तो 100 को खंडित करना स्टार्ट करते हैं। तो 100 को जब खंडित करेंगे तो 10 गुने 10 कर सकते हैं। 10 गुने 10 बराबर 100 होता है, और 10 10 20 हो जाएगा। तो अब देखना बाबू रे, यहाँ पे करेंगे 10 माइनस में ना, क्योंकि माइनस लाना है, तो -10 और -10
बराबर क्या हो जाएगा, 20 और यहाँ पे करेंगे गुना, तो गुना में देखते हैं -10 और गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ सॉरी माइनस में ना, माइनस में तो 100 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। 100x² -10x -10x और +1 बराबर 0। यहाँ 100x² में से क्या कॉमन लेंगे, 10x ले लेंगे और 10x लेंगे तो क्या बचेगा, x, 10 को बचेगा एक, वही तो मैं बोल ठीक ना, 10x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 1, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो यहाँ पे 1 लेंगे कॉमन, तो 10x और माइनस में क्या बचेगा, कोई दिक्कत। नहीं देख बाबू रे, यहाँ पे 1 क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों बच रहा है, इसके पीछे हम बता चुके हैं। प्लस को 2 बार कर देते हैं, माइनस गुने माइनस, ये कॉमन हो जाता है, ठीक है। जो क्लास नहीं किया है, पीछे छोड़ दिया, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कॉमन लेने में, लेकिन हम 2 बार बता चुके हैं, अब इतना में समझ जाना चाहिए, ठीक ना। अब देखना 10x - 1 10x - 1 10x - 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 10x - 1 ही बचेगा बराबर 0। अब देखो एक बार इसको 0 करते हैं तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे वही काम करेंगे, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर, कोई दिक्कत। नोट कर लो, समझ में आया कि पार किया, समझ में आ गया। चलो तो नोट है। सबसे पहले तो तू नींद में है, क्या होता है, तो सही तो है, चल ध्यान दो। x² - 45x, सर क्वेश्चन को समझना, पहला खत्म हो गया। दूसरा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 को हम बताए थे कि बाबू रे इसको सोल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। तो उदाहरण 1 बताया था, याद है, लेकिन वहां पे सोल्व नहीं करवाए थे। उसी क्वेश्चन को प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में बोल दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में 2 को समस्या है, क्या समस्या है, 2 को समस्या है, तो दोनों समस्या को हल करना है। बात को समझना, सबसे पहले हम जानते हैं कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आवे, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आवे, यानी प्लस या माइनस करें तो हमको बीच वाला प्राप्त हो, बीच में क्या है 45 है, और गुना करेंगे इसका, तो गुना करने के बाद जो गुणनखंड जो आएगा उससे हमको ये पता लग जाएगा कि ये आता है कि नहीं बीच वाला, ठीक है। तो तोड़ने में आसानी होगी, तो इसको गुना करते हैं, तो गुना करने पर कितना 324, कोई दिक्कत। अब देखिए तोड़ते हैं, 324 को अगर तोड़ना स्टार्ट करें, 2 से तोड़ेंगे 1 मरतबे, उसके बाद 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 8 16 1, फिर 3 से तोड़ेंगे, क्योंकि 3 से ही भाता का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योगफल 3 से कटे तो 9 होता है, 3 से कटता है ना, तो 27 तिया 81, फिर 3 से तोड़ेंगे 9 तिया 27, फिर 3 से तोड़ेंगे 3, कोई दिक्कत। इसके मतलब आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। पहले सिंपल था तो हम लोग सिंपल एक बार में माइंड में बात को समझ लेते थे। अब बात को समझने, यहाँ पे सिंपल नहीं है कि थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो उसको ऐसा गुना करें कि हमको गुना करने पर 324 आवे और जोड़ने पर -45 आवे, ठीक है, जोड़ने घटाने पर। अब देखना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27,
आता है। 27 12 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया तो 36 9 इतना आ जाएगा। 36 9 45 आ जाएगा ना, यानी 36 9 के रूप में आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे करते हैं अब देखो, यानी ये 36 और 9 के रूप में आएगा। 36 9 गुने 36 इसी रूप में आएगा। करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 36x और प्लस 324 बराबर, यहाँ लेते हैं x कॉमन तो क्या बच जाएगा, x माइनस 9 और यहाँ लेते हैं 36 कॉमन तो क्या बचेगा, x माइनस 9। ठीक है, सेम में बचता है दोनों जगह, यस सर। बराबर का होगा। 0 तो x माइनस 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 36 बच जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0 अब x बराबर का हो जाएगा 9 और यहाँ x बराबर 36 कोई दिक्कत, बात समझे। इसको उसी तरह से कर देंगे। 750 है तो अब की 750 को तोड़ेंगे, यानी जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो, यानी 55 आना चाहिए और गुना करने पर ये दोनों गुणनफल यानी 750। तो 750 को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 2 से टूटेगा, 3 मरतबे 6, 7 मरतबे 14, 5 मरतबे 10, फिर 3 से 5 से टूटेगा, 5 3 7 3 10 5 15 ना 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से 3 एक बार में 3 25 3 75। ठीक है, फिर 5 1 6 2 8 नहीं 3 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से 5 बार में, कोई दिक्कत। अब देखो जोड़ने घटाने में 55 आना चाहिए ना, तो कहा गया बाबू रे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 2 तिया 6 और 5 रे 25 25 25 से 125 ना ज़्यादा हो गया। 2 तिया 6 5 30 और 5 रे 25 आ गया सर। आ गया 25 30 55 हाँ आ गया। ठीक है, तो 25 30 का हो जाएगा 55, 25 और 30 के रूप में टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा, 25 और 30 के रूप में। अब देखो यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। ये क्यों लिख रहा है, हमको तो तोड़ के लिखना है ना। x स्क्वायर माइनस 55, अच्छा ये बताओ ये बड़ा है कि एक बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तब बड़ा वाला इस साइड करेंगे तो 25 को किधर करें, इस साइड और 30 को कर दें इस साइड, यानी माइनस 25x, इतना पता है ना कि 25 30 में टूटा है, और माइनस 30x अब प्लस 750 बराबर x लेते हैं कॉमन, लेते हैं यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 25, कोई दिक्कत। यहाँ पे ले लेते हैं माइनस 30 कॉमन, तो क्या बच जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 कॉमन लेते हैं। x माइनस जब 25 कॉमन लेते हैं तो a हो जाएगा x माइनस 30 बराबर का हो जाएगा x माइनस 25 से बराबर अगर 0 करते हैं तो यहाँ x माइनस 30 बराबर का हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 25 और x बराबर का आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या आया, आगे चलते हैं इस पे। बता दीजिए टाइम कितना होगा, टाइम टाइम तो ज़्यादा हो गया, टाइम कितना भी हो। 9 पार हो जाएगा। 9 पागल है का, घर से फोन आने लगेगा गार्जियन का। फिर ऐसा दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो, तो दो संख्या ज्ञात करना है ना, तो हल
माना कि जब भी संख्या पता नहीं रहता है तो मान लेते हैं। तो माना कि संख्या बराबर x, कोई दिक्कत? नहीं। जब संख्या x हो गया तो एक वो संख्या x हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? योगफल 27 है। योगफल क्या है? 27। y मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन y इसलिए नहीं मानेंगे कि हमको लाना है द्विघात के रूप में। चैप्टर का नाम है द्विघात, तो y मानेंगे तो दो को चर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो, तो जब दो को संख्या, एगो संख्या पहला प्लस दूसरा, ये दोनों का योगफल जब 27 कह रहा है, हम एगो मान लिए यानी पहला मान लिए हैं, तो दूसरा ना निकाल देंगे 27 माइनस दूसरा, हाँ। हो जाएगा ना। या जब दूसरा निकाल देंगे 27 माइनस एक्स, हो जाएगा ना। यानी 27 माइनस यहाँ क्या कर देंगे? एक्स। यानी माना कि पहली संख्या बराबर एक्स और दूसरी बराबर 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? ऐसा कैसे हो सकता है? बैटरी डाउन। कोई नहीं, चलेगा अभी, ठीक है। खत्म है बात समझ। अब देखना यहाँ बात समझ। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। तो कहता है कि गुणनफल 182 है, यानी x गुने 27 माइनस एक्स का गुणनफल क्या है? 182 है, ठीक है। 182 तो गुना कर देते हैं, तो यहाँ 27x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। इस साइड लाएंगे, 80 लिखा गया। 27x और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सजा देते हैं माइनस में, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 27x और माइनस में 180 बराबर 0। माइनस 82 सर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते ही क्या हो जाएगा? माइनस, और ये दोनों का हो जाएगा प्लस। तो ये होता है प्लस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, कोई दिक्कत? बार 80 लिखा जा रहा है ना। अब देखो 182 को ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए? 27 आ जाए। तो 182 इसको तोड़ते हैं, 2 से 9 दूनी 18 और 1, फिर 13 से 7 मरतबे 51। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब 13 और 6 7 दूनी 14, 1314 कितना हो जाएगा? अरे यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 13, यानी 13 गुने 14 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 182। और दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा क्या? हाँ वही मतलब, 182 सर। ठीक है। कोई दिक्कत होगा ना। अब देखा बात समझना, एक्स स्क्वायर छोटा वाला कोई साइड लेते हैं, छोटा 13 है, तो माइनस 13x। बैटरी खत्म हो रहा है यार, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। 13x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे लेते हैं x कॉमन, तो x और माइनस का बचेगा 13, और यहाँ पे लेते हैं माइनस 14 कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 13 और x बराबर क्या आ जाएगा? 14। कोई दिक्कत?